अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको मौजूदा रियासत मदीना और साबका सल्तनत मुगलिया के बारे में बताना चाहता हूँ, जो उस्ताद और शागिर्द के दरमियान मुकालमा हुआ था। मुल्ला अहमद जीवन हिंदुस्तान के मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर के उस्ताद थे। औरंगज़ेब अपने उस्ताद का बहुत एहतराम करते थे और उस्ताद भी अपने शागिर्द पर फ़ख्र करते थे। जब औरंगज़ेब हिंदुस्तान के बादशाह बने तो उन्होंने अपने गुलाम के ज़रिए उस्ताद को पैगाम भेजा कि वो किसी दिन दिल्ली तशरीफ़ लाएं और खिदमत का मौका दें। इत्तफाक से वो रमज़ान का महीना था और मदरसे के तालिब इल्मों को भी छुट्टियां थीं। चुनाचे उन्होंने दिल्ली का रुख किया। उस्ताद और शागिर्द की मुलाकात असर की नमाज के बाद दिल्ली की एक जामिया मस्जिद में हुई। उस्ताद ने अपने साथ लेकर औरंगज़ेब शाही किले की तरफ चल पड़े। रमज़ान का सारा महीना औरंगज़ेब और उस्ताद ने इकट्ठे गुजारे। ईद की नमाज इकट्ठे अदा करने के बाद मुल्ला जीवन ने वापसी का इरादा जाहिर किया। बादशाह ने जेब से एक चवानी निकाल कर अपने उस्ताद को पेश की। उस्ताद ने बड़ी खुशी से नजराना कबूल किया और घर की तरफ चल पड़े। इसके बाद औरंगज़ेब दक्कन की लड़ाइयों में इतने मसरूफ़ हुए कि 14 साल तक दिल्ली आना नसीब ना हुआ। जब वो वापस आए तो वज़ीर आज़म ने बताया, मुल्ला अहमद जीवन की एक बहुत बड़े ज़मींदार बन चुके हैं, अगर इजाज़त हो तो उनसे लगान वसूल किया जाए। ये सुनकर औरंगज़ेब हैरान रह गए कि एक गरीब उस्ताद किस तरह ज़मींदार बन सकता है। उन्होंने उस्ताद को एक ख़त लिखा और मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। मुल्ला अहमद जीवन पहले की तरह रमज़ान के महीने में तशरीफ़ लाए। औरंगज़ेब ने बड़ी इज्जत के साथ इन्हें अपने पास ठहराया। मुल्ला अहमद का लिबास, बातचीत और तौर तरीके पहले की तरह सादे थे, इसलिए बादशाह को उनसे बड़ा ज़मींदार बनने के बारे में पूछने का हौसला तक न पा सका। एक दिन मुल्ला साहब खुद कहने लगे, आपने जो चवानी दी थी वो बड़ी बाबरकत थी। मैंने इससे बनोला खरीद कर कपास काश्त की। खुदा ने इसमें इतनी बरकत दी कि चंद सालों में सैकड़ों से लाखों हो गए। औरंगज़ेब ये सुनकर खुश हुए और मुस्कुराने लगे और फरमाया, अगर इजाज़त हो तो चवानी की कहानी सुनाऊं। मुल्ला साहब ने कहा, ज़रूर सुनाएं। औरंगज़ेब ने अपने खादम को हुक्म दिया कि चांदनी चौक के सेठ अतमचंद को फलां तरीक के खाते के साथ पेश करो। सेठ अतमचंद एक मामूली बनिया था। इसे औरंगज़ेब के सामने पेश करने के लिए कहा गया तो वो डर के मारे कांप रहा था। औरंगज़ेब ने नरमी से कहा, आगे आ जाओ और बगैर किसी घबराहट के खाता खोलकर खर्चा की तफसील बयान करो। सेठ आतमचंद ने अपना खाता खोला, तारीख और खर्च की तफसील सुनाने लगा। मुल्ला अहमद जीवन और औरंगज़ेब खामोशी से सुनते रहे। एक जगह आके सेठ रुक गया। बादशाह ने कहा, बादशाह, वक़्त एक रात मूसलाधार बारिश हुई, मेरा मकान टिपकने लगा। मकान नया बना था और तमाम खाते की तफसील भी इसी मकान में थी। मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन छत टिपकता रहा। मैंने बाहर झांका तो एक आदमी लाल टैन के नीचे खड़ा नजर आया। मैंने मजदूर ख्याल करते हुए पूछा, ए भाई, मजदूरी करोगे? वो बोला, क्यों नहीं। वो आदमी काम पर लग गया। इसने तकरीबन 3-4 घंटे काम किया। जब मकान टिपकना बंद हो गया तो इसने अंदर आकर तमाम सामान दुरुस्त किया। इतने में सुबह की अजान शुरू हो गई। वो कहने लगा, सेठ साहब, आपका काम मुकम्मल हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए। मैंने इसे मजदूरी देने की गरज से जेब में हाथ डाला तो एक चवानी निकली। मैंने इससे कहा, ए भाई, अभी मेरे पास यही चवानी है, ये ले लो और सुबह दुकान पर आना, तुम्हें मजदूरी तुम्हारी मिल जाएगी। वो कहने लगा, यही चवानी काफ़ी है, मैं फिर हाज़िर नहीं हो सकता। मैंने और मेरी बीवी ने इसकी बहुत मिन्नतें की लेकिन वो ना माना। वो कहने लगा, देते हुए तो ये चवानी दे दो वरना रहने दो। मैंने मजबूर होकर चवानी दे दी और वो लेकर चला गया। इसके बाद आज तक वो हमें नहीं मिल सका। मेरे दिल में मुझे बहुत मलामत की, इसे रुपया ना सही अठानी दे देनी थी। इसके बाद आतमचंद ने बादशाह से इजाज़त चाहिए और चला गया। बादशाह ने मुल्ला साहब से कहा, ये वही चवानी है, क्योंकि मैं इस रात भेस बदल कर गया था ताकि रियाया का हाल मालूम कर सकूं। सो वहाँ मैंने मजदूरी के तौर पर काम किया। मुल्ला साहब खुश होकर कहने लगे,
مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ یہ چوانی میرے ہونہار شاگرد نے اپنی محنت سے کمائی ہوگی۔ اورنگزیب نے کہا، ہاں واقعی اصل بات یہ ہے کہ میں نے شاہی خزانے سے اپنے لیے کبھی ایک پائی بھی نہیں لی۔ ہفتے میں 2 دن ٹوپیاں بناتا ہوں، 2 دن مزدوری کرتا ہوں۔ میں خوش ہوں، میری وجہ سے کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری ہوئی۔ یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔